दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त शैलेश अग्रवाल आज फिर एक नया कुछ चर्चाएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप चर्चाएं करते हैं यार। जैसे अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया, उस वीडियो पे आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। आप लोगों ने को मैं जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा था, शायद वो इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे होने लगी और वो इन्फॉर्मेशन कन्वे भी हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोगों के उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स थे, उन कमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। लोगों ने क्या क्या पूछा। लोगों का सबसे बड़ा डाउट था यार ACF का रिजल्ट, ACF रिजल्ट डेट्स। यार देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सबके साथ है कि ACF का रिजल्ट कब आएगा। देखो यार, RPSC का जो प्रोसेस है वो है, देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन, देन आफ्टर वो करवाते हैं एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड के बाद में एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में आंसर की आनी चाहिए, आंसर की के बाद में रिजल्ट्स आने चाहिए, रिजल्ट्स के बाद में इंटरव्यू, फिजिकल होना चाहिए और फाइनली क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट्स किसके, रिटर्न के, और फाइनली क्या हो जाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो देन आफ्टर होना चाहिए ज्वाइनिंग। और एक्चुअली RPSC के साथ होता क्या है, रियलिटी में होता क्या है, आता है नोटिफिकेशन, यहां तक ठीक रहता है, यहां फिर एडमिट कार्ड नहीं आता, यहां पे फिर हो जाता है 1-2 साल का ब्रेक, फिर आता है आपका एडमिट कार्ड, फिर आपका होता है एग्जाम। एग्जाम बाद कई तरह के केसेज वगैरह लोग कर देते हैं, इन पे कई तरह के ऑब्जेक्शंस, मतलब आप केसेज वगैरह को आपने बोल के मैं इनको ऑब्जेक्शंस बोलूँ, ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। फिर काफ़ी समय परेशान होने के बाद RPSC निकालती है आंसर की के बाद में आते हैं रिजल्ट्स। फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाने के बाद में फिर उसके बाद में फिर मामला रेक्टिफाई होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग आता है, सॉरी ज्वाइनिंग नहीं, इंटरव्यू तो बाकी है, इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के बाद में आपके फिर रिजल्ट्स आते हैं और फिर कुछ समय बाद आपकी आती है ज्वाइनिंग। ठीक है जी, ये देखो, अब देखो सबसे पहली बात अब आ गई यार, ये है प्रोसेस, ये तो आइडियल प्रोसेस है, दिस वन इज आइडियल प्रोसेस और दिस वन इज रियलिटी। ठीक है जी, अब आप एक चीज मेरे को सोच के बताओ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आज क्या मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें रिजल्ट कब आएंगे। ये एग्जैक्ट सिचुएशन तो ये है कि RPSC कांट से यार भाई रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट डेट। और जो लोग ये कह देते हैं कि यार देखो रिजल्ट्स आने वाले हैं, आ चुके हैं, ये सब कुछ कहना ये बिल्कुल गलत बात है। देखो कुछ समय पहले अफवाह उड़ रही थी अप्रैल में रिजल्ट आ जाएंगे, हुआ क्या, नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। देखो यार, रिजल्ट्स का बात ये है कि एटलीस्ट आप ये मान के चलो, आज के मेरे हिसाब से अगर मैं मोटा अपन कैलकुलेशन अगर फिर से वही अपन बात करें तो देखो यार, सबसे पहले आंसर की आना चाहिए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शंस आएंगे और ऑब्जेक्शंस के बाद में आएंगे आपके रिजल्ट्स। ठीक है, मेरे हिसाब से कम ज़्यादा भी नहीं तो इसको 1 महीना मान के चलो। ऑब्जेक्शंस के लिए भी RPSC 15 दिन तो देगी और फिर उसके बाद में करीब 10 दिन आप और RPSC को दे दो। तो अगर ये डेज आप ऐड करें फिर 30 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज, आपको शांति से अराउंड 2 मंथ्स तो आपको बैठ जाना चाहिए। 2 मंथ्स आप कुछ मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखो। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते हुए आप क्या करो, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे आप ध्यान दो। देखो यार, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए 25 किलोमीटर, 16 किलोमीटर फॉर फीमेल्स,
एक वो इसमें एक चेस्ट का लफड़ा हो रहा है, आप ये देख लीजिएगा। चेस्ट का जो ग्रिथ है वो आपको देखना पड़ेगा। वो जो चेस्ट मेजर की जाएगी आपके निप्पल्स से नीचे मेजर की जाएगी, हमेशा ये याद रखिएगा। होता क्या है कि आदमी सोच लेता है कि यार ऊपर ऊपर का है, तो ऊपर तो वो फैट होता है यार, वो मेजर नहीं किया जाता, हमेशा निप्पल्स के आपके नीचे से आपको मेजर किया जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का भी, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और रिजल्ट्स की डेट्स की बात रही, देखो यार 2 महीने तो आप आराम से जस्ट चिल होकर बैठ जाओ। और दूसरी बात, 2 महीने मैं नहीं कह सकता यार, एक्चुअली आरपीएससी से आप खुद भी पूछोगे तो आरपीएससी भी नहीं बता पाएगी ना यार रिजल्ट्स कब आएंगे, ठीक है। इसलिए आप उन सब बातों में मत रहो, ठीक है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मेरे को पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार, लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की। मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचाई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट करो, आप किस चीज़ को आप और देखना पसंद करेंगे। जस्ट लाइक आपको किसी तरह का एजुकेशन या किसी भी तरह का आपको मतलब आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज में या किसी फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसी बातें गाइडेंस वगैरह के लिए आपको कुछ वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को उस कमेंट सेक्शन में बताओ। जैसे आपको किसी को चाहिए यार मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स लेक्चरर के लिए लेक्चर चाहिए, किसी को मैथ्स के लिए चाहिए, या किसी को अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप चाहते हैं कि यार आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी बात, और आपको उन सब्जेक्ट्स में जैसे कि कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, टॉपिक में हेल्प चाहिए, जस्ट लाइक आपको मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रो में, ऑप्टिक्स में, थर्मो में, और आप अगर कोई किसी एग्ज़ाम जैसे रीट या किसी सेकंड ग्रेड इन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी भी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड का आप तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए किसी टॉपिक वगैरह पे, तो आप उनको मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा उन पर मैं छोटे छोटे से आपको गाइडेंस वीडियो उस पर डालता रहूँगा, जिसके कारण आपके वो टॉपिक भी उस वीडियो के साथ ही आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो आप इसको समझने की कोशिश करो। फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूँ। देखो यार, सबसे बड़ी बात क्या है कि रही रिजल्ट डेट की बात, आरपीएससी खुद नहीं बता सकती बेटा रिजल्ट्स कब आएंगे। इसलिए अगर मैं इसको कंक्लूड करके मैं कह सकता हूँ रिजल्ट्स डेट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता, अनप्रिडिक्टेबल है। पर हाँ, मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे आपको। रिजल्ट अगर टाइमली आने की कोशिश भी करता है तो 2 मंथ्स कम से कम रिजल्ट्स के लगेंगे। जैसे ही आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद में ऑब्जेक्शन वगैरह मिलाकर मैं मान के चलता हूँ यार, देखो सब कुछ मिला के आपके इंटरव्यू करीब 2 महीने 3 महीने तो अभी बाकी हैं ही। मतलब हर कंडीशन में आप मान के चलिए जुलाई से पहले का कोई भी कंडीशन में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, खुश रहो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको जिस तरह की भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके मैन, थैंक यू, बाय। ओके बाय। चलिए दोस्तों, चलते हैं।